नमस्कार। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न बोर्ड और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों का टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है साथियों, जिसमें हम आपको सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित, जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी उसको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आज हम लोग अपने जनरल साइंस की क्लास में जीव विज्ञान बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं और बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एग्जामों में आपके बोर्ड एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, छोटे छोटे पॉइंट्स, एक तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी जीव की मूलभूत इकाई कह सकते हैं। जैसे सेल, तो सेल किससे मेडअप होता है, जिसमें बताया गया है क्रोमोसोम के बारे में। इससे रिलेटेड चीजें, इससे रिलेटेड क्लास हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक, आप सभी हम साथी हमसे जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है टर्म्स रिलेटेड टू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से रिलेटेड टर्म, ठीक है। देखिए यहाँ तीन टर्म की चर्चा हम पहले कर रहे हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर। ठीक है, क्रोमोसोम से रिलेटेड ये तीन चीजें हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर। ठीक, यहाँ देखिए एक तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। इस स्ट्रक्चर में ये सारे जो नेटवर्क रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए गए हैं, इनको बोला गया है क्रोमेटिन नेटवर्क, और ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक, और इसको बोला गया है न्यूक्लियस। इसको बोला गया है क्या? न्यूक्लियस बोला गया। ठीक है, तो बात है कि क्रोमेटिन नेटवर्क है क्या। तो क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जा रहा है कि नेटवर्क ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है? नेटवर्क ऑफ क्रोमोसोम। नेटवर्क ऑफ क्रोमोसोम होता है क्रोमेटिन नेटवर्क, जो कि प्रेजेंट इन हाईली डिफ्यूज्ड एंड अनकॉइल्ड फॉर्म। ठीक है, एंड अनकॉइल्ड फॉर्म। ठीक, इन द इंटरफेज न्यूक्लियस। अनकॉइल्ड फॉर्म in the interphase nucleus। ये कहा कि क्रोमेटिन है क्या, क्रोमेटिन नेटवर्क है क्या। तो कहा गया कि नेटवर्क ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन हाईली डिफ्यूज एंड अनकॉइल्ड फॉर्म। ठीक है, नेटवर्क ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि अनकॉइल्ड फॉर्म में न्यूक्लियस के इंटरफेज स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अनकॉइल्ड फॉर्म इन द इंटरफेज न्यूक्लियस। ठीक है, इन द इंटरफेज न्यूक्लियस के फॉर्म में ये क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये पहला टर्म था क्रोमेटिन नेटवर्क। दूसरा चीज है क्रोमेटिड। दूसरा चीज क्या है? क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड। और तीसरी चीज सेंट्रोमियर। तीसरी चीज बोला गया क्या? सेंट्रोमियर। तो यहां समझिएगा इसमें स्पीकर में कि यहां पर एक क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम है। इस सिंगल क्रोमोसोम का ये जो कंस्ट्रिक्टेड रीजन है, इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बोला जाता है। इस कंस्ट्रिक्टेड रीजन को जो सर्कुलर है, इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर। और ये जो इनके दो आर्म हैं,
इस आर्म को बोला गया है क्रोमैटिड। ठीक है, इस आर्म को क्या बोला गया है? क्रोमैटिड। आर्म को बोला गया है क्रोमैटिड। ये मेटाफेज स्टेज में जो है, मेटाफेज स्टेज में टू क्रोमैटिड्स का डिवीजन सेल डिवीजन के दौरान, कैसे सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं उसको शो किया गया है। तो इस मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम का सेल डिवीजन शो किया गया है यहाँ पर। ठीक, तो ये जो दो आर्म दिखाई देते हैं जो कंस्ट्रिक्टेड रीजन से अटैच होते हैं क्रोमैटिड कहलाते हैं, और उस कंस्ट्रिक्टेड रीजन को बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक, ये एक तरीके से कहा जाता है कि जो आर्म होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? डुप्लीकेशन होते हैं, मीन्स डुप्लीकेट होते हैं। जो आर्म एक पहला जिस तरह का होगा उसी तरह का दूसरा आर्म भी इस क्रोमोसोम में दिखाई देता है या मिलता है। ठीक है, तो ये क्रोमैटिड बताए गए हैं कि क्रोमैटिड मीन्स आर्म ऑफ क्रोमोसोम, आर्म ऑफ क्रोमोसोम। और सेंट्रोमियर के बारे में कहा गया है constricted region of chromosome from where arm are attached, from where arm are attached, जहां से आर्म क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। क्रोमैटिड आर्म ऑफ क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वेयर आर्म्स आर अटैच्ड। क्लियर? ये चीजें होती हैं। अब इनके स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि दो तरह के सेल हैं, एक आ गया प्रोकैरियोटिक और दूसरा का आ गया यूकैरियोटिक सेल। तो उन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग बताया गया है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कहा जाता है कि इसमें सिंगल सर्कुलर सेलुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोटिस और दूसरा है यूकैरियोटिस। ठीक है, प्रोकैरियोटिस और यूकैरियोटिस में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा ये कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बताया जा रहा है किसका? प्रोकैरियोटिक्स क्रोमोसोम का। प्रोकैरियोटिक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कहा जा रहा है। और यूकैरियोटिक्स ठीक है, इस तरीके से कुछ किसके होते हैं? यूकैरियोटिक के स्ट्रक्चर बताए जाते हैं। तो कहा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम होते हैं ये कहा जा रहा है कि मेड अप ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए एसोसिएटेड
एसोसिएटेड विथ फ्यू प्रोटीन्स, एसोसिएटेड विथ फ्यू प्रोटीन से बने होते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए से बने होते हैं प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, और जिसमें कहा गया है कि प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जबकि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कहा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ मेड अप ऑफ large number of chromosome, large number of डीएनए, ठीक है। ये सिंगल सर्कुलर डीएनए से बने थे, लेकिन यूकैरियोटिक्स जो होते हैं मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डीएनए से, लार्ज नंबर ऑफ डीएनए से बने होते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम से अधिक होगी, जिसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होगी, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम से अधिक होगी, विथ मच मोर बेसिक प्रोटीन, विथ मच मोर बेसिक प्रोटीन से। तो इस तरीके से कहा गया कि इसका सिंपल सर्कुलर डीएनए से बने होते हैं, तो ये कहा गया कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, जबकि यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। प्रोकैरियोटिक सेल के पास इट है ओनली वन प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, ओनली वन प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, इसके पास केवल एक ही, किसके पास, प्रोकैरियोटिक सेल के पास, प्रोकैरियोटिक सेल के पास केवल एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। इट है ओनली वन प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, ठीक, विच इज इन सर्कुलर इन शेप, जो कि किस शेप में है, विच इज इन सर्कुलर शेप। पहले बता दिया गया कि इनके जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होगा वो सर्कुलर इन शेप होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल के पास नंबर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होंगे। इट है नंबर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, नंबर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, और इनमें क्रोमोसोम की जो साइज होगी डिफरेंट शेप होगी, साइज ऑफ क्रोमोसोम, साइज ऑफ क्रोमोसोम, साइज ऑफ क्रोमोसोम डिफर, ठीक, साइज ऑफ क्रोमोसोम डिफर। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम यूकैरियोटिक की बात की जा रही है और प्रोकैरियोटिक सेल की। तो कहा गया कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होंगे वो मेड अप ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए से बने होंगे, जो एसोसिएटेड विथ फ्यू प्रोटीन्स, जिसमें कुछ प्रोटीन की कुछ मात्रा होगी, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगा इनमें, क्योंकि एक ही सेल, एक सर्कुलर सेल एक सिंगल डीएनए से बना है,
फिर कहा गया इट हैव ओनली वन प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, इसके पास केवल एक ही प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम होगा विच इज इन सर्कुलर शेप, जो कि किस शेप में होंगे, सर्कुलर शेप में होंगे। यूकैरियोटिक मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डीएनए विथ मच मोर बेसिक प्रोटीन से बने होंगे मिलकर। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा क्योंकि नंबर ऑफ डीएनए इसमें प्रेजेंट होंगे। इट हैव नंबर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, नंबर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होगा, और साइज ऑफ क्रोमोसोम इसके क्या होंगे, क्रोमोसोम डिफर इन शेप एंड साइज होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम डिफर इन शेप एंड साइज प्रेजेंट होते हैं। इसमें बताया गया ये क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ये क्या है, सिंगल क्रोमोसोम, क्या है, केवल एक सिंगल क्रोमोसोम है। ठीक, तो ये दूसरी चीज थी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मीन्स बताया गया है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, बैक्टीरिया which have not well defined न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल वे होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल वे होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मींस दैट कहते हैं कि लेक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहा जाता है कि लेक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होती है, लेक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होती है, जिससे इनका शेप और साइज क्या होता है, निश्चित नहीं होता। किसका, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल की शेप और साइज निश्चित नहीं होती है। लेकिन बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, मींस दैट इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, इसकी शेप और साइज क्या होती है, निश्चित होती है। यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज प्रोकैरियोटिक सेल में यदि बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेयर्स, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेयर, पेयर के रूप में, मतलब कि दो क्रोमोसोम। ठीक है, दो क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इन जब एक पेयर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं तो ये कहा गया इनको होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम, इनको क्या कहा गया, होमोलोगस क्रोमोसोम बोला गया। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल के पास होते हैं कि क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स, प्रेजेंट इन पेयर्स, और दिस इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये सिंगल प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, सिंगल प्रेजेंट होते हैं, पेयर के रूप में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात है। ठीक है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफर होते हैं। तो क्लास कैसी लगी आप सभी को बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज छोटे छोटे पॉइंट्स को हम आपको डेली अपडेट कराते रहेंगे। फिर अगली क्लास इसी से रिलेटेड, क्रोमोसोम से रिलेटेड
टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की चर्चा करेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।